जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम एक चर रैखिक समीकरण पर आधारित संख्या संबंधी इबारती प्रश्न को हल करके आपको समझाएंगे। तो हमारे पास कुछ प्रश्न हैं, उनके माध्यम से हल करके आपको हम समझाएंगे। तो हम बिना समय बिताए हुए आइए प्रश्न को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, किसी संख्या और 6 का गुणनफल 48 है, तो वो संख्या बताइए। तो क्या करेंगे, जो संख्या अज्ञात है सबसे पहले उसे हम मान लेंगे। तो क्या कह रहा है कि वो संख्या बताइए, तो वो संख्या मान लेते हैं कि x है। तो चलिए मान लेते हैं माना वह संख्या x है। अब इस प्रश्न को पढ़िए, इस कथन में क्या कह रहा है उसके हिसाब से यहां आप समीकरण बनाएंगे, उसके बाद हल कर लेंगे। x का जो मान आएगा वही इसका उत्तर होगा। तो प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कह रहा है, किसी संख्या और 6 का गुणनफल। तो किसी संख्या को हमने x माना है और 6 का गुणनफल क्या कह रहा है, 48 है, बराबर 48। अब हम 6 का x से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 6x बराबर 48। तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 48 बटे 6। इसको जब हम इस पार लाएंगे, दाएं पक्ष में लाएंगे, तो ये भाग में बदल जाएगा। तो 6 कम 6, 6 अट्ठे 48। तो x बराबर क्या आया, 8 आया। x बराबर 8। तो x क्या है, हमने x को क्या माना था, वह संख्या माना था, अतः वह संख्या क्या है, 8 है। यह है आपका उत्तर। अब आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, एक संख्या 9 से 4 बड़ी है, वह संख्या बताइए। तो जो अज्ञात है उसको हम मान लेते हैं, वह संख्या माना x है। तो चलिए मान लेते हैं माना वह संख्या x है, वह संख्या x है। अब प्रश्नानुसार प्रश्न में क्या कह रहा है, एक संख्या 9 से 4 बड़ी है। तो आपको समीकरण बनाना है, इस कथन से आपको समीकरण बनाना है। तो आप कैसे बनाएंगे, हमने मान लिया कि वह संख्या x है। तो x में से आप जब 9 को घटाएंगे तो वो बराबर क्या होगा, 4 के। कैसे, जैसे देख लीजिए एक उदाहरण के माध्यम से। 5 2 से 3 बड़ी है, 5 2 से 3 बड़ी है। तो कैसे आप निकालेंगे 3, देखिए 5 2 से 3 बड़ी है, तो 5 में से आप 2 घटा देंगे तो 3 बराबर आ जाएगा कि नहीं, बराबर आ जाएगा। तो 5 2 से 3 बड़ी है। तो ऐसा समीकरण बनाने के लिए क्या करेंगे, 5 माइनस 2 बराबर आप 3 लिखेंगे। तो वैसे यहां भी कोई संख्या है जो 9 से 4 बड़ी है, तो अब उस संख्या में से हम 9 को घटा देंगे तो बराबर हो जाएगा वो 4 के। अब इस समीकरण को हल कर लेंगे। तो x बराबर 4 उधर था, इसको उधर ले जाएंगे तो प्लस 9 हो जाएगा। तो x बराबर हो गया 9 और 4 13। तो x बराबर क्या आया, 13। यानी वह संख्या कितनी है, 13 है। 13 9 से 4 बड़ी है। अब आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, एक विद्यालय में 40 विद्यार्थी हैं। यदि छात्रों की संख्या छात्राओं की 2/3 हो तो छात्राओं की संख्या बताइए। हमें क्या निकालना है, छात्राओं की संख्या निकालना है। तो हम इसी को मान लेंगे, माना छात्राओं की संख्या x है। अब कह रहा है, देखिए यहां प्रश्न को पढ़िए, विद्यालय में 40 विद्यार्थी हैं। तो कुल विद्यार्थी हैं 40। और छात्रों की संख्या कितनी है, छात्रों
की संख्या वो कितनी है? छात्राओं की संख्या का 2/3 है। तो छात्राओं की संख्या x है, हमने माना छात्राओं की संख्या x, और इसका 2/3, तो 2/3 से गुणा कर देंगे 2/3, तो बराबर हो जाएगा 2x/3, यानी 2/3x। अब यहां ध्यान दीजिए, देखिए छात्रों की संख्या और छात्राओं की संख्या को अगर हम जोड़ दें तो कुल विद्यार्थी की संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो चूंकि छात्रों की संख्या प्लस छात्राओं की संख्या वो बराबर किसके है? कुल विद्यार्थी के। कुल विद्यार्थी। अब छात्रों की संख्या कितनी है? 2/3x। 2/3x प्लस छात्राओं की संख्या हमने माना है x, बराबर कुल विद्यार्थी कितने हैं? 40। तो अब ये जो समीकरण आपको प्राप्त हुआ है इसी को हल कर लीजिए। जो x का मान आएगा वो क्या होगा? छात्राओं की संख्या, और हमें यही निकालना है। तो चलिए यहां हल करते हैं। इसका बटा 1 कर सकते हैं। अब हर का लासा लेंगे तो 3 आएगा, इससे इसमें भाग देंगे तो 1 आया, 1 का गुणा 2 में करेंगे तो 2 रह जाएगा। 2x प्लस इससे इसमें भाग देंगे तो 3 आएगा, 3 का गुणा x में होगा तो 3x बराबर 40। अब इसका बटा 1 कर दीजिए। 2x और 3x हो गया 5x, 5x/3, 5x/3 बराबर 40/1। कैंची गुणा करेंगे, वज्र गुणन, तो 5x का गुणा 1 से होगा तो आएगा 5x। चलिए हम यहां हल कर लेते हैं। 5x का जब गुणा आप 1 से करेंगे तो आएगा 5x, बराबर 40 का गुणा 3 से करेंगे तो इसको 40 गुणे 3 ही रहने दीजिए, अभी ये कट जाएगा। अब x बराबर 40 गुणे 3, और 5 को जब उधर ले जाएंगे तो बीच में गुणा का चिन्ह है तो इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो आया 5। 5 × 5, 5 × 40। तो x बराबर क्या आया? 8 गुणे 3, तो 8 गुणे 3 बराबर 24। यानी छात्राओं की संख्या कितनी है? 24 है। x क्या था? छात्राओं की संख्या हमने माना था, तो छात्राओं की संख्या कितनी है? 24 है। अब आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा प्रश्न है, 2 क्रमागत संख्याओं का योगफल 21 है, उन संख्याओं को बताइए। 2 क्रमागत संख्याएं मतलब क्रम से आने वाली संख्याएं। जैसे 4 के बाद कौन आती है? 5, तो 4 और 5 क्या है? क्रमागत संख्याएं हैं। 6 के बाद क्या आती है? 7 आती है, तो 6 और 7 क्या है? क्रमागत संख्याएं हैं। तो कह रहा 2 क्रमागत संख्याओं का योगफल 21 है, उन क्रमागत संख्याओं को बताइए। तो चलिए हम मान लेते हैं। माना पहली संख्या बराबर है x, तो क्रमागत दूसरी जो संख्या होगी वो क्या होगी? तो क्रमागत दूसरी संख्या वो बराबर होगी x + 1। देखिए कोई संख्या अगर 5 है तो उसके बाद यानी क्रम से आने वाली जो संख्या है वो क्या होगी? 6 होगी। 5 के बाद 1 जोड़ देंगे तो 6 होगी। तो उसी तरह से कोई अगर संख्या x है, पहली संख्या x है, तो जो क्रमागत दूसरी संख्या होगी वो क्या होगी? उसमें 1 जोड़ देंगे तो x + 1 हो जाएगा। दोस्तों इसी टाइप के और भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि 2 क्रमागत सम संख्याएं या 2 क्रमागत विषम संख्याएं, तब आप क्या करेंगे? आप मान लेंगे पहली संख्या x, अगर सम संख्या है तो अगर x माने हैं तो आपको यहाँ 2 जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अगली जो सम संख्या होगी वो उसमें 2 का अंतर होता है। जैसे कोई पहली संख्या मान लीजिए 4 है
तो उसके बाद आने वाली जो क्रमागत सम संख्या होगी वो क्या होगी, वो 6 होगी। 5 सम संख्या नहीं है, 6 है। तो 4 में आपने 2 जोड़ा तब 6 प्राप्त हुआ। तो उसी तरह से x में आप 2 जोड़ेंगे, लेकिन यहाँ क्रमागत सम संख्या या विषम संख्या का मसला है ही नहीं। इसमें सिर्फ सिंपल सी बात कह रहा है कि क्रमागत संख्याएं, तो हम सिर्फ 1 जोड़ेंगे। तो मुझे आशा है कि आप समझ गए होंगे। अब क्या कह रहा है, इस प्रश्न को पढ़िए। प्रश्नानुसार दो क्रमागत संख्याओं का योगफल 21 है, यानी इनका योगफल 21 है। तो x प्लस ये वाला x प्लस 1 कितना है, 21 है। तो ये क्या हो गया, ये है एक समीकरण है। अब इसको हल कर लेंगे, x और x मिलकर 2x, तो 2x प्लस 1 बराबर 21। तो 2x बराबर 21, इसको उधर ले जाएंगे तो -1 हो जाएगा, तो आ गया बराबर 20। तो 2x बराबर 20, 2x बराबर 20, तो x बराबर 20/2, तो बराबर आया 10। तो क्रमागत संख्याएं, क्रमागत संख्याएं, देखिए पहली संख्या हमने क्या मानी थी, x मानी थी। x कितना आया, 10 आया। तो क्रमागत संख्या क्या है, 10 और 11। दूसरी जो संख्या है 10 प्लस 1 करेंगे तो हो जाएगा 11। तो यह है उत्तर। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 5वां प्रश्न है, एक भिन्न संख्या का हर 7 है। यदि उसके अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो उस भिन्न का मान 4/5 हो जाता है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो हमें उस भिन्न को ज्ञात करना है जिसके अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाता है, तो उसका मान 4/5 हो जाता है। उसका क्या चीज हमें ज्ञात है, उसका हर ज्ञात है। हर कितना है, 7 है। तो हर ज्ञात है, हर उसका कितना है, 7 है। तो हम इसका अंश मान लेते हैं x है, तो माना अंश बराबर कितना है, x। हमने अंश को क्या मान लिया, x मान लिया। आप कोई दूसरा चर राशि भी मान सकते हैं, a b x y z कुछ भी मान सकते हैं, आप कोई अक्षर मान सकते हैं। चलिए, अब हर 7 है, अंश x है, तो भिन्न कितनी होगी, तो भिन्न बराबर क्या होता है, अंश बटे हर, तो x/7 होगी। अब इस प्रश्न को पढ़िए। प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार कह रहा है इस भिन्न के, कौन सी भिन्न, x/7, x/7, इसके अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाता है। यहां कह रहा है अगर दोनों में 3 जोड़ दिया जाता है, यानी अंश में भी 3 जोड़ देते हैं और हर में भी 3 जोड़ देते हैं, तो मान कितना आता है, 4/5 आता है, 4/5। तो इसको हल कर लीजिए और x का जो मान आएगा उसके बाद में हम यहां रख देंगे x का मान, बस वो भिन्न हमें प्राप्त हो जाएगी। तो यहां हल करेंगे तो x प्लस 3, ये दोनों तो जुड़ेंगे नहीं, x प्लस 3 ऐसे ही लिखे रहेंगे। और नीचे क्या हो जाएगा, 7 3 10 बराबर इधर 4/5। अब देखिए हर को काट दीजिए, 5 एकम 5, 5 दूना 10, यहां हम काट सकते हैं। तो x प्लस 3/2 बचा, x प्लस 3/2 बराबर इधर बचा 4। इसका बटा 1 कर लीजिए, फिर कैंची गुणा कर लीजिए। तो इसका गुणा 1 से होगा तो कितना आएगा, चलिए यहां पे लिखते हैं, x प्लस 3 एकम x प्लस 3 बराबर 4 का गुणा 2 से होगा तो हो जाएगा 8। तो x बराबर 8, इसको उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा -3। तो x बराबर क्या आया, 8 में से 3 गए 5, x बराबर आया 5। अब हमें क्या निकालना है, कह रहा भिन्न ज्ञात कीजिए, वह भिन्न ज्ञात कीजिए। देखिए इस भिन्न को हमें निकालना था, तो भिन्न कितना है, भिन्न बराबर है x/7। अब x का आप मान रख दीजिए, तो x कितना आया है, 5,
बटे 7। तो ये है आपका उत्तर। तो दोस्तों मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको पसंद आया हो तो आप लाइक करिए, शेयर करिए। हमारे चैनल ज्ञान का सागर को आप सब्सक्राइब करिए। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। इसी के साथ कहते हैं जय हिंद, जय भारत।